हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी दिवाली बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशल तरीके से मनाई होंगी। मैंने अपनी दिवाली किस प्रकार से मनाई मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मतलब मैंने किस प्रकार से किया, क्या किया। और ये नियर अबाउट 4 बजे का क्लिप है। तो 4 बजे तक मैंने ये सारी प्रिपरेशन अपनी कर ली थी। मतलब मंदिर का डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुका था, दीपक वगैरह मैंने सब अच्छे से लगा दिए थे। कौन सा दीपक कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने सभी को बता दिया था, मतलब बच्चों को, हस्बैंड को। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि पूजा में बैठ जाइए तो फिर बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैं रेडी होने चली गई थी, मतलब ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली। फिर मैं रेडी होने गई और रेडी होने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराया, क्योंकि सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है। कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। फिर उन्हें रोली अर्पित किया, चंदन अर्पित की, अष्टगंध अर्पित किया, धूप और अक्षत अर्पित किया। अक्षत तो टीका करने के बाद अक्षत बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने उन्हें चटाई दूर्बा और वस्त्र रूपी कलावा भगवान जी को, माता गौरी को, दोनों लोग को अर्पित किया। और फिर पुष्प अर्पित किए, जनेऊ अर्पित किया भगवान जी को। मतलब किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति पूजा जो है बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है। फिर मैंने स्थापित किया कलश। तो कलश में सबसे पहले गंगा जल भर दिया, मतलब थोड़ा सा गंगा जल डाल के जल भर दिया। फिर उसमें डाले लौंग, इलायची, कमलगट्टे, सुपारी और हल्दी। फिर उसके ऊपर आम की पत्तियां लगाकर, मतलब आम का पल्लव लगाया। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा और नारियल में कलावा लपेटकर नारियल को उसके ऊपर रखा। मतलब ये कलश की स्थापना होती है। पूजा में कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सभी विग्रह को, मतलब मंदिर में जितने भी विग्रह हैं सभी को एक बार कंप्लीट फिर से शुद्धिकरण कराया, स्नान कराया। ये माला मुझे नहीं पता, मुझे इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप सभी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि इस माला का क्या नाम है। मैं भूल गई हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने बाकी सारे विग्रह को अष्टगंध, चंदन, रोली, अक्षत, मतलब जो भी जिस भी भगवान जी को अर्पित किया जाता है उस हिसाब से मैंने सभी को अर्पित किए। जस्ट बिकॉज बहुत देर होता रहता है तो थोड़ा फास्ट करना पड़ा। सभी भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। फिर सभी को पुष्प अर्पित किया, माला अर्पित की। और बाकी सारी चीज़ें आपको यथार्थ दिख रही होंगी। मतलब कंप्लीट जिस प्रकार से कंप्लीट पूजा होती है उस प्रकार से अच्छे से मैंने सारी पूजा की। फिर शंकर भगवान जी को भस्म अर्पित किया और जनेऊ अर्पित की। मतलब सभी विग्रह को जनेऊ आदि अर्पित करना रहता है, तो इस हिसाब से। तो फिर उसके बाद मैंने कुबेर महाराज जी को जनेऊ अर्पित की। और जो धन्वंतरी महाराज थे वो मैंने बताया था ना कि मैंने सुपारी से रखा था, क्योंकि उनका विग्रह मेरे पास नहीं था। खाटू श्याम जी को मैंने जनेऊ अर्पित की, कलश पर जनेऊ अर्पित किया। मतलब जो भी आप यथार्थ पूजा कंप्लीट करते हैं उस हिसाब से सारी पूजा आप करेंगे। फिर मैंने जला दिए दीपक, मतलब दीपक जलाना स्टार्ट हो गया। तो बच्चे भी बहुत उतावले थे कि कितनी जल्दी दीपक जला दीजिए, और उन्हें बाहर जाना था, मतलब पटाखे वगैरह के लिए। क्योंकि बच्चों का जानते ही हैं आप सब कि बच्चे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं और बहुत अच्छा उनको लगता है। और मेरे लल्ला भी बहुत ही अच्छे से हैं। तो ये एक फ्लावर मैं लाई थी लल्ला के लिए अलग से, मतलब कान्हा जी के लिए ये अलग से फ्लावर था। और एक कमल का पुष्प माता के लिए अर्पित करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कमल का पुष्प माता को बहुत प्रिय होता है। तो कमल का पुष्प अगर मिल जाए, यदि मिल जाए तो देखिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ें आपको यथार्थ मिल जाए आप उसी का जो है को अर्पित करें माता को या किसी भी विग्रह को, भगवान जी को। फिर उसके बाद ये सारे दीपक बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलकर जला दिया था। फिर सभी पे जो मट्टी से घंटी बनाई जाती है उसका जरूर जलाया जाता है। फिर हम लोग के यहाँ ना ये सूप से इस तरह से ऐसे हवा दी जाती है, थोड़ा सा, मतलब जोर से हवा नहीं दी जाती है तो बुझ जाएगा। फिर बच्चे और हस्बैंड ले गए थे दीपक बाहर, जहाँ भी मतलब दीपक रखना था वो सारी दीपक वगैरह रखने। क्योंकि उन लोगों को ना थोड़ा सा उतावलापन हो रहा था कि सबके यहाँ जल गया है, अपने यहाँ देर हो रहा है। तो मैंने कहा ले जाओ, ठीक है, बाकी सारे दीपक आप लोग ले जाओ करने, तब तक मैं बाकी पूजा अपनी जो है कंप्लीट कर लूँ। फिर मैंने सारे भगवान जी को इत्र अर्पित किया। और उधर षोडश मातृका की जो मैंने विग्रह बनाए थे, मतलब षोडश मातृका जो मैंने बनाया था उसका भी पूजा अर्चना मैंने कर लिया। देखिए, बहुत डिटेल में वीडियो बना पाना तो बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये रंगोली, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, ये बच्चों ने मेरी बनाई है रंगोली। और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे तो। मेरे दोनों बेटे, मतलब जो गोलू बिट्टू हैं, उन लोगों ने बनाया था। फिर मैं जो थोड़ा सा जूली वगैरह थोड़ी बहुत जो है उसका पूजा अर्चना कर लिया, मतलब आज निकाला था तो पूजा अर्चना कर लिया। फिर इस तरह से गुल्लक का और माता के लिए श्रृंगार का सामान था, उस पर भी टीका और मतलब धूप दीप सब दिखा दिया।
और चंदन वगैरह, अष्टगंध वगैरह सारी चीज़ें अर्पित कर दी। जो कुबेर पोटली थी उसको भी निकाल कर उस पे भी अष्टगंध वगैरह सब, चंदन और रोली, अक्षत, सारी चीज़ें उस पे भी अर्पित की। और ये कंप्लीट मंदिर का व्यू, मतलब पूजा अर्चना, फिर सबने की आरती, सबने मिलकर, ये मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर की। फिर उसके बाद बाकी सारे लोग भी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, तो मैं बुक भी लेकर खड़ी थी। जैसे मुझे तो याद है सारी आरती, बट बच्चों को याद नहीं है, बच्चे कहीं कहीं भूल जाते हैं, हस्बैंड को भी थोड़ी थोड़ी याद नहीं रहती है, तो इसलिए बुक निकाल दिया था मैंने कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन लोगों को और गलत वर्ड का इस्तेमाल, मतलब गलत शब्दों का उच्चारण ना करें, तो इसलिए आरती वगैरह भी निकाल दी थी। और बाकी सारी, मतलब अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आरती हुई। आरती तो बहुत लंबी चली थी, क्योंकि सारे भगवान जी की आरती एक एक करके करनी रहती है, तो फिर बहुत लंबी चली जा रही थी आरती। बच्चों को भी आरती करने में बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, जब पूजा मन से की जाती है और बहुत ही श्रद्धा से की जाती है ना, तो सच में मतलब थोड़ी भी चीज़ों में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन थी, थोड़ी सी मतलब सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे से कर लिया। मेरी जो भी पूजा मैंने जो सोचा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, उस हिसाब से मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाई हूँ। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस प्रकार से, मतलब मेरी कोई कमी या मेरी कोई मिस्टेक रही हो, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें मैं अकेले ही मुझे करना पड़ता है, और आज तो तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मतलब थोड़ी सी वीकनेस थी और जुकाम वगैरह था, तो इसलिए बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से शायद ना कर पाऊँ, बट अच्छे से हो गया। और इन लोगों को ना थोड़ा सा मन में ये भी था कि जल्दी से जाऊं और देर हो रही है, पटाखे वगैरह दगाने हैं, तो ये सारे लोग चले गए थे आरती करने के बाद। फिर लास्ट में कपूर आरती कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, फिर लास्ट में मैंने की कपूर आरती। तो ये ऑलमोस्ट लगभग बच्चे जा चुके थे बाहर, क्योंकि उन लोगों को रोक पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। अच्छा तो लगता है, उन लोगों को मज़ा आता है पूजा करने में, ऐसा नहीं है, बट बहुत देर तक जैसे मेरे टाइमिंग के हिसाब से तो नहीं करेंगे बच्चे। फिर आरती को मैंने ठंडा किया, मतलब जो कपूर आरती की थी, जो आरती बच्चों ने की थी उसको तो मैंने ठंडा कर दिया था, बट जो मैंने कपूर आरती की फिर उसको मैंने ठंडा किया। और ये है केसर तिलक, मतलब केसर तिलक माता को आज के दिन जरूर लगता है। ये बेसिकली चांदी की कटोरी में बनाया जाता है, बट चांदी की कटोरी मेरे पास नहीं है, तो मैंने कटोरी में सिक्का रखा था, उसमें मैंने ये केसर तिलक बनाया था। केसर तिलक किस प्रकार से बनाना है ये मैं बता दूं, कि हल्दी और उसमें केसर, और अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हैं, मतलब किस तरह से मिक्स करेंगे, उस पर चाहे गंगा जल डाल लीजिए, चाहे गुलाब जल डाल लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। फिर इससे मैंने सारे विग्रह को, मतलब सारे भगवान जी को मैंने इसका चंदन दिया। केसर तिलक मतलब इसको बोलते हैं स्वर्ण तिलक, तो स्वर्ण तिलक आज के दिन स्वर्ण तिलक जरूर लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो स्वर्ण तिलक जरूर लगाया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने सभी भगवान जी को स्वर्ण तिलक लगाए। पूजा तो बहुत डिटेल में, मतलब बहुत लंबी चली जाती है, बट थोड़ी थोड़ी करके क्लिप डाल देती हूँ। और फिर ये अलग से जो देवताओं की, सॉरी, जो पितरों की पूजा होती है, मतलब हम लोग के यहाँ होती है पितरों की पूजा, जो मतलब पितृदेव होते हैं, उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, उनकी एक अलग पूजना जो है, मतलब उनको चाहिए, पूजन करना चाहिए उनका। तो इस हिसाब से उनके लिए 5 इस तरह से दिए जलाए जाते हैं। मतलब ऐसा मेरे घर वालों ने, मतलब मेरी सास ने मुझे बताया था। वो बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनका मतलब उन्हें अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे जो याद है, जो मुझे समझ में आता है, वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें यथार्थ रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये माला थी तो उसमें मैंने माचिस रख दिया था, और बाकी सारे भोग वगैरह भगवान जी के सब अच्छे से रखे हुए हैं। मतलब सारी डिटेल में आप देख सकते हैं। इधर षोडश मातृका है, उधर माता के लिए सारे भोग प्रसाद रखे हुए हैं। भोग में मैंने अखरोट, अंजीर और पंचमेवा फल, और जो लाई चूड़े का गट्टा, इसका भोग होता है। फिर उसके बाद मतलब फल, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कंप्लीट रख दी थी। और ये मेरे मंदिर का कंप्लीट व्यू है, मतलब मेरे छोटे से मंदिर का कंप्लीट व्यू है। कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर है कलश और माता को विराजमान किया है मैंने। फिर मैं चली गई दुकान, मतलब जो हस्बैंड की दुकान है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूजा की। मतलब वहाँ पे बहुत सारे गत्ते रखे हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैलाकर नहीं रखा जा सकता है, तो बस इतनी छोटी सी पूजा, मतलब एक किनारे छोटी सी पूजा मैंने की वहाँ पर। और
वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब इतनी जगह नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैलाया जा सके। और फिर वापस मैं घर आई और ये देखिए सारी चीज़ें मतलब दीपक वगैरह भी शांत हो चुका है, जो आरती का दीपक था। फिर मैंने भोग की थाली तैयार की फटाफट से। तो भोग की थाली में मैंने बनाया था आलू फ्राई, चावल, पूड़ी और सूरन की सब्जी, इसके बाद खीर। मतलब ये सिंपल सा खाना मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि घर की भी सारी तैयारी करनी थी। फिर सारे लोगों ने खाना वाना खा लिया था। फिर हस्बैंड बाहर चले गए थे और ये लौट कर आए ना, तो फिर बच्चों के साथ इन लोग की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब ये देखिए, अब ये रंगोली का और घर का सत्यानाश करने पे शुरू हो गए हैं ये लोग। मतलब इतना धुआं हो गया था ये सब जलाने के बाद, बट ये लोग मान नहीं रहे थे। कभी कभी अच्छा भी लगता है क्योंकि देखिए फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ तो करना ही रहता है। तो ये लोग ये अनार कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब हाँ शायद अनार कहते हैं। तो इस तरह से ये लोग जला रहे थे। मतलब बच्चों को थोड़ा डर लगता है तो वो बोले कि नहीं मैं साथ में खड़ा हूँ, तुम लोग को जला मतलब जलवाने के लिए जलाओ। मतलब कॉन्फिडेंस दे रहे थे बच्चों को कि हाँ दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग जलाओ, बहुत अच्छा है। उसे समझा रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होता है, मतलब मैं हूँ, बड़े जब खड़े रहे तो जलाना चाहिए। और आप सब भी जब कोई बड़ा साथ में रहे तो ही जलाइए। मतलब थोड़ा रिस्की भी होता है, ऐसे बच्चों को हाथ में नहीं देना चाहिए पटाखा वगैरह। और ये छोटा वाला बहुत डरता है ना, तो वो बोल रहे थे नहीं छोटा वाला ही जलाएगा, मतलब गोलू ही जलाएगा, इसी को जलाना है। उसे थोड़ा डर लगता है, बल्कि बिट्टू जलाने जा रहा था तो उसे उन्होंने मना किया, नहीं उसको जलाने दो, क्योंकि उसे डर लगता है। तो थोड़ा उसका डर निकालना है, मतलब उसे उसका डर ख़त्म करना है। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है ना, मतलब अच्छा तो बहुत लगता है, बट मैं ये सब नहीं जलाती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, सिर्फ अच्छा लगता है, मैं दूर से देख लेती हूँ। और ये मेरे घर का मतलब छोटा सा क्लिप, जहाँ पे मैंने दीपक वगैरह रखे थे, लाइटिंग वगैरह की थी। और कैसा लगा वीडियो आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी दिवाली।